पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया अपने टाइप ऑफ मालवेयर की सबसे पहली टाइप वायरस। इस वीडियो में हम लोग तीन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि है वर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड हमारे पास आती है रैंसमवेयर। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत ही कॉमन टाइप्स होती हैं और तीनों की तीनों को हम लोग फुल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास वर्म होता क्या है। एक हमारे पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर होता है जो किसी भी होस्ट फाइल को सहारा नहीं लेता, यानी विदाउट किसी भी होस्ट फाइल के वो क्या करता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता रहता है, बिकॉज ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर होता है। और ये किसी भी नेटवर्क या यूएसबी ड्राइव के जरिए ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में फैल सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले वायरस वाली में एक एग्जांपल बताई थी कि आपके फ्रेंड के पास जो है आपके उसका डॉक्यूमेंट कोई करप्टेड है, ठीक है, उसमें कोई ना कोई वायरस आया है या कोई ना कोई उसकी मैलिशियस फाइल है। ठीक है, वो क्या करती है कि अगर आपको भी उस तरह की किसी फाइल की जरूरत होती है तो आप उसको कहते हो यार तुम मुझे दे दो, मैं गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकती या इंटरनेट प्रॉब्लम है, तो वो आपको अपनी यूएसबी के अंदर जो है वो फाइल कर देती है। और जैसे ही आपने उसकी यूएसबी से अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर आप लोग वो फाइल जो होते हैं वो आप डाउनलोड कर लेते हैं या आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है उसके साथ ही वो मैलिशियस जो चीज होती है वो आपके सिस्टम में भी आ जाती है। तो वो हमारी वर्म होती है, ठीक है, जो यूएसबी या नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में इजीली स्प्रेड होती रहती है। अब इसका आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम के अंदर वर्म है? इसके लिए सबसे पहले तो आपकी जो नेटवर्क स्पीड है वो बहुत स्लो कर देता है। मल्टीपल सिस्टम और जो सर्वर्स होते हैं उनको वो क्रैश कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटर या ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नेटवर्क सिस्टम को वो इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, ये भी एक इन्फेक्शन की तरह ही फैलता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर बताऊं तो हमारे पास 2017 में एक वानाक्राई जो वर्म था, ये एक रैंसमवेयर वर्म था जो कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट की जो वल्नरेबिलिटीज थी उनका फायदा उठाते हुए उसने 150 से ज्यादा कंट्रीज में सिस्टम को अटैक कर चुका था। ठीक है, इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। अब हम इससे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का जो फायरवॉल सिस्टम है आपने उसको एनेबल करना है, और याद रखें कि स्ट्रॉन्ग फायरवॉल का आपने यूज करना है जो कि अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है। फायरवॉल क्या होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत वीडियोस हैं, आप चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर भी पढ़ सकते हैं या इससे पहले जो डे 1 के नोट्स है उसके अंदर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपने उसको रेगुलरली अपडेट करता रहना है। अगर आप इसको अपडेट नहीं करेंगे तो पुरानी चीजों के अंदर अक्सर कोई ना कोई खराबी आ ही जाती है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कोई ना कोई फाइल जो होती है वो करप्ट हो ही जाती है। तो इसलिए जब आप अपडेट करते रहते हैं तो आपके अंदर जो है नई नई चीजें एडवांस जो है लेवल की तरफ आप चलते हैं, तो आपके सिस्टम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पुरानी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती हैं और आपकी जो फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी आप डिलीट कर दें और नई नई फाइल्स को आप डाउनलोड करें और कोशिश करें कि वो सारी ओरिजिनल वेबसाइट से ही आप डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अपने नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल का यूज करना है जो कि अनयूजुअल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करता है। जैसे हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात कर सकते हैं या आप स्कैनिंग की बात कर सकते हैं। जब आप वायरस स्कैन करते हैं या कोई भी मैलवेयर स्कैन करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में या कौन से सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे चीजें जो होती हैं वो करप्टेड है, वो आपको पता चल जाता है। तो आप इन टूल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज किया करें, अपने सिस्टम को आए दिन आप अपडेट किया करें, चेक करते रहा करें ताकि आपका सिस्टम एक तो स्लो ना पड़े, दूसरा ये कि आप लोगों को पता चल जाए कि कहीं आपके सिस्टम में तो कोई खराबी तो नहीं आ रही। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट हमारा मैलवेयर है जो कि ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? फेक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा फेक सॉफ्टवेयर होता है जो डिजाइन इस तरह किया गया होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इन अदर वर्ड्स कोई और एग्जांपल या व्हाट्सएप की एग्जांपल ले ले, आई नो व्हाट्सएप का कोई अभी तक फेक नहीं आया है, लेकिन अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप है, कोई भी आप ऐप की एग्जांपल ले लें, कोई वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, तो W3 स्कूल की एग्जांपल ले लें। अगर आप देखते हैं कि अगर इसकी जगह पे कोई और भी वेबसाइट है W3 स्कूल, लेकिन वो आपको बिल्कुल ओरिजिन ही लगेगी, आप उसमें से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा कि अगर तो वो किसी ओरिजिनल वेबसाइट की नहीं है, जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपका, तो क्या होगा कि वो ट्रोजन हॉर्स उसके अंदर होगा। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे डिजाइन किया गया होता है आपके सिस्टम को तबाह और बर्बाद करने के लिए। ट्रोजन हॉर्स भी हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये यूजफुल वेबसाइट है, हमें इस डाटा को डाउनलोड कर लेना चाहिए, तो आप लोग कर लेते हैं। जब आप एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो
ये सीक्रेटली क्या करता है, आपके सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं आप अपने सिस्टम को स्कैन करते रहा करें ताकि आपको पता चले कि आपके कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। अब कैसे-कैसे ये नुकसान पहुँचा सकता है आपके सिस्टम को। सबसे पहले तो ये क्या करता है, एक बैकडोर क्रिएट करता है। एक होता है आपके घर का फ्रंट डोर होता है, ठीक है, घर की एग्जांपल ले लें। एक होता है बैक डोर, ठीक है, यानी आप आगे से तो कोई चोर आता नहीं, हमेशा पीछे से ही कोई घुस गया है, ठीक है, तो बैक डोर से आया है। तो ये ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, हैकर्स को इनवाइट करता है रिमोटली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस देने के लिए। वो हमारे सिस्टम के अंदर एक बैकडोर क्रिएट करता है, क्योंकि फ्रंट पे हमारा सिस्टम नॉर्मली काम कर रहा है लेकिन वो बैकएंड पे सारे सिस्टम को तबाह कर रहा है। हैकर्स को इनवाइट करा, हाँ भाई तुम आ जाओ अंदर आओ, और सिस्टम को हम लोग तबाही करते हैं। हमारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे पासवर्ड हो गए या हमारी बैंक की डिटेल होती है, वो उनको चोरी करके ले जाते हैं। कंप्यूटर का को जो होता है वो सीक्रेटली बूटनेट के पार्ट को यानी बना सकते हैं। आप बूट करते हैं सिस्टम को, जो बूटनेट पार्ट होता है ये सीक्रेटली अपना बना सकते हैं कि सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आता है ज्यूस ट्रोजन। अभी हमारे पास 2007 के अंदर आया था, जिसने लोगों के ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल जो थी उनको चोरी करके हैकर्स को बेचता था। हमारा जो ट्रोजन हॉर्स था, ठीक है, यानी सामने हमें लग रहा था हमारा डाटा है, लेकिन बैकडोर क्रिएट किया, सारी बैंक की इंफॉर्मेशन जो थी वो हैकर्स को बेचता जा रहा था इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रोटेक्शन टिप आती है। सबसे पहले तो जब तक आपको आपके सॉफ्टवेयर की ओरिजिनलिटी का पता ना हो, यानी अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास एक बैंडिकैम सॉफ्टवेयर जो मैं पहले यूज करती थी, उसकी लिमिट थी सिर्फ टाइम लिमिट 10 मिनट्स तक, यानी 10 मिनट्स तक ही मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकती थी। लेकिन उसका एक क्रैक्ड वर्जन भी था, ठीक है, क्रैक्ड वर्जन ये था कि आप उसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती थी। वो बिल्कुल दिखता तो उस सॉफ्टवेयर की तरह ही था, लेकिन अगर मैं उसको करती तो मेरा सिस्टम जो था वहां पर कोई ना कोई मेलवेयर ने आ जाना था, ट्रोजन हॉर्स ने तो मस्ट आना था, ठीक है। इसलिए आप अवॉइड करें कि आप अपने सिस्टम में क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ना करें। अगर वो पेड है तो आप उनको पेड ही करें। पेड जो होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। कभी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल ना करें जो आपके सिस्टम को तबाह करते हैं या अननोन होते हैं। उसके बाद आप अपने सिस्टम की फायरवॉल और एंटीवायरस को मॉनिटर करें ताकि आपका नेटवर्क जो है वो भी अच्छे से काम करे। उसके बाद हमेशा ऑफिशियली वेबसाइट से ही आपको अपने डाटा को या जो भी सॉफ्टवेयर चाहते हैं आप उसको इंस्टॉल करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा फोर्थ टाइप होती है विच इज द रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर क्या करता है, आपके जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको लॉक कर देता है और फिर आपसे डिमांड करता है रैंसम की। रैंसम का मतलब होता है पैसा, यानी वो आपसे पेमेंट मांगता है कि तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हारा डाटा अनलॉक कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास एडवांस मेलवेयर होता है जो कि इनक्रिप्ट यानी हमारे सिस्टम को इनक्रिप्ट फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है, हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, और फिर आप लोगों से रैंसम की डिमांड करता है कि अगर आप अपना डाटा वापस लेना चाहते हैं तो आप इतना पैसा दें और अपना डाटा वापस ले लें। और अब ये सिस्टम को कैसे हार्म कर सकता है, क्या वजह बनती है। सबसे पहले ये तो सिस्टम जो आपकी फाइल्स होती हैं वो ओपन नहीं होती। जब आप ओपन करने की कोशिश करते हैं उन पर कोई ना कोई लॉक आ जाता है। तो क्या होता है कि अगर आप उनको रैंसम पे नहीं करते हैं, आप उनको पैसा नहीं देते, वो परमानेंटली ही यूजर की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब होता है कि वो अपनी प्राइवेसी में चेंज कर देता है, लॉक लगा देते हैं। और ये क्या करता है, जितना भी आपका क्रिटिकल डाटा होता है, लाइक अगर हॉस्पिटल का डाटा है या बैंक का डाटा है या बिजनेस का डाटा क्या करते हैं कि उसको लॉक कर देते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं कि वो आप तक एक्सेस हो ही ना, ठीक है। पेमेंट समटाइम ऐसा होता है कि पेमेंट करने के बाद भी हैकर आपके डाटा को रिस्टोर नहीं करते, वो पैसा लेते हैं, वो भाग जाते हैं और आपका डाटा भी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे हमने वानाक्राई 2017 के ऊपर वर्म के अंदर भी एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारा जो रैंसमवेयर वर्म था इसने अटैक किया था और इसने बहुत ज्यादा जो बैंकिंग थे, हॉस्पिटल थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके जो कंप्यूटर से उनको ऑटोमेटिकली वायरस भेज के या उसने मेलवेयर भेज के उसको लॉक कर दिया था, ठीक है। उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया था, कोई भी कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकता था, लॉक नहीं पता था किसी को भी। उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशन से रैंसम की डिमांड की, यानी पैसों की डिमांड की कि आप इतना पैसा दें और आपका कंप्यूटर वगैरह हम अनलॉक कर देंगे। अब आपको इसकी प्रोटेक्शन टिप क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम को रेगुलरली बैकअप रखना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करें और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टूल्स का भी जरूर यूज करें। आपने फिशिंग ईमेल यानी ऐसी चीजें जिनका आपको पता नहीं है, एक तो उनको डाउनलोड ना करें और दूसरी ऐसी ईमेल से अवॉइड करें जिनका
आपको पता ही नहीं है, ठीक है? उनको क्लिक करने से आप लोग अवॉइड करें, ठीक है? तो आज की वीडियो हमने 3 फर्दर मोर मैलवेयर की टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।